शब्बीर खान का अगर नाम आता है तो साथ में कांग्रेस का नाम भी आता है। कि अपने आप को आप क्या समझते हैं, एज ए कांग्रेसी या एज एन इंडिपेंडेंट? तो जब आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो क्या आपकी आज़ाद साहब से बात हुई कि आज़ाद साहब जो है वापस जम्मू कश्मीर में आएंगे? अगर ऐसा होता है तो आप फिर कहाँ जाएंगे? क्या मान लीजिए कल को आज़ाद साहब आते हैं, वो आपको जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की कमान सौंप देते हैं, आप क्या करेंगे? आप अपनी आधी ज़िंदगी कांग्रेस में दी, अब जो है ऐसा दगा करना ठीक नहीं रहेगा। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशाह और आप देख रहे हैं JKC न्यूज़। तो मेरे साथ अभी जो मौजूद हैं ये हैं शब्बीर अहमद खान, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे भद्रवाह वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, और ये दूसरे नंबर पर आए हैं। काफ़ी टफ मुकाबला रहा था, त्रिकोणी यानी ट्रायंगल सीरीज़ यहाँ पर चल रही थी, बीजेपी, कांग्रेस और शब्बीर खान साहब के आपस में। तो हम जानना चाहेंगे शब्बीर खान साहब से कि इन्होंने अच्छा वोट लिया, नंबर 2 पर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो सर, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा वोट है, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतरे थे। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? देखिए, ये इलेक्शन जो मैंने लड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के, तो मुझे तजर्बा हुआ, क्योंकि ये मेरा पहला इलेक्शन था जो बड़ा इलेक्शन था, क्योंकि 15 पंचायतें इसमें थी और 10 दिन में मैंने ये इलेक्शन लड़ा। जबकि 3-4 दिन पहले मुझे क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था और मेरा कोई निशान नहीं था, 4 दिन पहले मुझे निशान मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 दिन के अंदर मैं 15 पंचायतों में घूमा। 15 पंचायतों में घूमने के बाद मैंने लोगों को ये बताया कि मेरा चुनाव निशान जो है वो हेलीकॉप्टर है। बड़ा मुश्किल काम होता है थोड़े दिनों में जो कैंपेन करनी। ना मेरे पास कोई इतना बड़ा कैडर था जो मेरे साथ चलता, क्योंकि मेरे जो सपोर्टर थे मेरे साथ जहाँ आते थे तो दूसरी जगह हमको पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। तो मुझे ये तजर्बा हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसके लिए हम पहले से तैयारी करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हमने कैंपेन किया, अगर हमारी कैंपेन में 10-15 दिन और होते तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता होता। तो आपने ये जो इलेक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन सब लोग जानते हैं शब्बीर खान का अगर नाम आता है तो साथ में कांग्रेस का नाम भी आता है, लेकिन क्या वजूहत रही कि आपको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी के लोगों को, हमारे जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, उन्हें कोई तजर्बा नहीं है, उन्हें कोई पहचान नहीं है कि किस इलाके में हमारा वोटर है, किस इलाके में हमारा सपोर्टर है, किस इलाके में हमारा वर्कर है। तो मुझे मैंडेट न देने का कारण यह है कि मेरे पार्टी के लोगों को ये मालूम था कि अगर मैंडेट मुझे मिलता तो मैं आसानी से जीत जाता, लेकिन अगर मैं जीत जाता तो उनको वो भी परेशानी होती। तो बताइए, क्या लग रहा है आपको कि हम देख रहे हैं कांग्रेस जो दिन ब दिन जो है नीचे जाती दिख रही है? बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े वर्कर, अच्छे अच्छे स्टार कैंपेनर तक जो है वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल के वर्कर रहे हैं, क्या वजह आपको लग रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ज़माना था, एक वक्त था कि कांग्रेस यहाँ पे नंबर 1 पे थी, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी। और ख़ासकर मैं अपने ज़िले की बात करूँ, इस ज़िले में कांग्रेस का एक दबदबा था। कांग्रेस, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जो हमारी असेंबली की 6 सीटें होती थी, 4 भी दी हैं इस ज़िले से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की पॉलिसियाँ जो हैं, कांग्रेस का जो सिस्टम जो है बदल चुका है। कांग्रेस के अंदर उन लोगों को ओहदे दिए गए हैं, उन लोगों को जिम्मेवार बनाया गया है जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि मेरा कांग्रेसी कौन है, जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि मेरे गांव के अंदर मेरा वर्कर कौन है, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा वोटर कौन है, जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि हमारा सपोर्टर कौन है। तो इसी वजह से दिन ब दिन जो है कांग्रेस पीछे जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस, आपने देखा कि आज ये हमारा जो DDC के इलेक्शन हुए, इसमें ईस्ट से कैसे आदमी को मैंडेट दिया, वेस्ट से किसको दिया। इसी तरीके से म्यूनसिपल कमेटी के अंदर हमारा जो एक वार्ड खाली था, उसमें भी एक डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो चौथे 5वें नंबर पे आया। तो आप हैरान तो लोग इससे हो रहे हैं कि ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है, ऐसे लोगों से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है जिनकी ना कोई नाम जान है, ना कोई पहचान है, जिनका ना इलाके में कोई उनको जानता है, ना उनके रिश्तेदार उनको जानते हैं, ना उनका समाज में कोई उठना बैठना है, ना उनका कोई एक अच्छी सोसाइटी है। तो
इसीलिए दिन ब दिन जो है कांग्रेस पीछे तो आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस में जो है धड़ेबाजी है, ग्रुपिज़्म है, बहुत ये सुनने में भी आता है कि कांग्रेस में बहुत ग्रुप्स बने हुए हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि सारे ग्रुप जो है कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। एक महदूद एक ग्रुप अब रहा है कांग्रेस में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ग्रुपिज़्म की बात करूं, ग्रुप उन लोगों का होता है जिन जिन लोगों की अपनी फुटिंग नहीं होती है, जिन लोगों के साथ लोग नहीं होते हैं, दड़ेबाजी वही करते हैं। और जहाँ तक मैं आपको वर्कर की बात बताऊं, असली वर्कर जो है कांग्रेस से निकल रहा है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसका दम घुट रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो दिन रात काम करता है, दिन रात कांग्रेस की कंपेन करता है, कांग्रेस के लोगों की बात करता है। लेकिन अगर उनको निगलेक्ट किया जाए, उनको पीछे रखा जाए, उनको धकेला जाए, तो कहाँ हमारे लोग कांग्रेस में रहेंगे। इसीलिए जो हमारे लोग दिन ब दिन कांग्रेस से भाग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शब्बीर खान जो है आज़ाद के साथ आपके डायरेक्ट लिंक हैं। आज़ाद साहब और आप जो हैं काफ़ी क्लोज़ रहे हैं और आज भी होंगे। तो अभी आप क्या समझते हैं? अपने आप को आप क्या समझते हैं? एज़ ए कांग्रेसी या एज़ एन इंडिपेंडेंट? देखिए, इस वक्त मैं एज एन इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा, मैंने अभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं, आज़ाद साहब के साथ मेरे काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। आज़ाद साहब को मैं बहुत करीबी तरीके से जानता हूँ, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मैंने अभी इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं लिया है। मैंने आपको बताया कि मैं फ़ैसला तब लूँगा जब मेरे लोग मुझे कहेंगे कि आपने क्या करना है, आपने किस रास्ते चलना है, तो मैं वही काम करूँगा। तो तो जब आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, तो क्या आपकी आज़ाद साहब से बात हुई? देखिए, आज़ाद साहब के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आज़ाद साहब की ये डायरेक्शन थी कि मैंडेट जो है मेरे अलावा किसी को नहीं दिया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंडेट भी बेचा जाता है। यहाँ जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो पार्टी के लिए एक चैलेंज होता है कि पार्टी का कैंडिडेट अगर जीते तो पार्टी की इज्जत रहे। लेकिन अगर हमारे लोग कांग्रेस में रह के जो जिम्मेदार पोस्टों पे हैं, वो मैंडेट को भी अगर बेचें तो कांग्रेस की क्या इज्जत रहेगी? कांग्रेस कहाँ बनेगी? कांग्रेस कहाँ चढ़ेगी? तो मैं इसीलिए जो अभी जैसा सुनी सुनाई अफवाहें चल रही हैं, हो सकता है हकीकत भी हो। ऐसा माना जा रहा है कि आज़ाद साहब जो है वापस जम्मू कश्मीर में आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आप फिर कहाँ जाएंगे? क्या आप कांग्रेस में वापस आएंगे, आज़ाद साहब के साथ चलेंगे, या फिर आप ऐसे एज एन इंडिपेंडेंट काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लोगों का फैसला होगा। क्योंकि अगर मैंने 2000 वोट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लिए, तो अगर मुझे वक्त मिलता, अगर मुझे 2-3 महीने मिलते, तो मैं यहाँ से इलेक्शन जीत जाता। तो मैं इसमें कोई फैसला लेने वाला नहीं हूँ कि मैं आज़ाद साहब के साथ चलूँ ना चलूँ। मेरे लोग मुझको जब बताएंगे कि आज़ाद साहब के साथ चलना है, मैं आज़ाद साहब के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे लोग अगर मुझको कहेंगे कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है, इसी तरीके से आपने हमारी खिदमत करनी है, तो मैं इसी तरीके से इनकी खिदमत करूँगा। खान साहब, क्योंकि जैसा सभी को मालूम है कि कांग्रेस की यहाँ पर फुटिंग ख़त्म होती जा रही है, चुनाव खित्ते की अगर बात करेंगे और ख़ास तौर पर भद्रवाह की बात करेंगे, और भद्रवाह में ऐसा कोई नेता है नहीं जो फोर फ्रंट पे आ रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है। मान लीजिए कल को आज़ाद साहब आते हैं और वो आपको जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की कमान सौंप देते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों का फैसला ये होगा। अगर लोग मुझको ये कहेंगे कि आज़ाद साहब आपको भद्रवाह की कमान संभालने के लिए बता रहे हैं, तो लोग मुझको कहेंगे कि उधर जाओ, तो मैं उधर ही जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग अगर मुझको उसके बाद भी कहेंगे कि आपने हमारे साथ चलना है, जैसे हम चलेंगे वैसे आपने चलना है, तो मैं वैसे चलूँगा। क्योंकि आपके काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं कांग्रेस को, हमने सुना है, जब मैं छोटा था मैंने भी सुना है कि आप यहाँ पर चंद लोग हुआ करते थे भद्रवाह में कांग्रेस में, और लोग जो है कांग्रेस से चिढ़ जाते थे। फिर आप जैसे जो लोग थे ग्राउंड लेवल पे काम करते गए और वो एक चमन बनाया, गुलदस्ता बनाया, और आज फिर से वो थोड़ा बहुत जो है टूट रहा है। तो आपने समझते आपने इतना वक़्त जो है कांग्रेस में दिया, आप अपनी आधी ज़िंदगी कांग्रेस में दी, अब जो है ऐसा दगा करना ठीक नहीं रहेगा? देखिए, मैं किसी किस्म का दगा नहीं कर रहा हूँ। दगा अगर किया तो कांग्रेस के लोगों ने मुझसे किया। अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती की तो कांग्रेस के लोगों ने की। मैंने 30-35 साल कांग्रेस की खिदमत की, मैंने 35 साल कांग्रेस के लोगों का काम किया, रात-दिन काम किया, और मैंने ईमानदारी से काम किया। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर भी थे, जब नियाज़ साहब हमारे काबीना के मिनिस्टर हुआ करते थे, मैं चाहता तो मैं लाखों और करोड़ों रुपया खाता।
चूँकि लोग आते थे हमारे पास, कभी किसी का काम, कभी किसी का काम, लेकिन हमने कभी किसी से आज़ाद साहब के नाम पे, नियाज़ साहब के नाम पे या किसी पार्टी के नाम पे 10 रुपए नहीं खाए। तो खान साहब ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस का एक तरफ से अगर कांग्रेस का कैडर जो है नीचे गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर यहाँ पर ऊपर आता जा रहा है। क्योंकि हमने भद्रवाह ईस्ट की बात अगर करेंगे, भद्रवाह ईस्ट में जो है काफ़ी नेक टू नेक मुकाबला रहा एनसी और बीजेपी का। एट द 11th लास्ट पॉल तक वो मुकाबला चलता रहा। कहीं न कहीं खान साहब पर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि खान साहब अंदर-अंदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिले हुए हैं। इस बात को आप कितना सच मानते हैं और यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिला होता, फिर मुझे चक्का और चनौत से कम वोट नहीं पड़ता, क्योंकि चक्का और चनौत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, वहाँ उनके लोग रहते हैं। तो मुझे अगर सबसे कम वोट पड़ा, वो मुझे चक्का और चनौत से पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने जिससे भी मिलना होगा, मैं अपने लोगों से पूछ के मिलूँगा, जो मेरे लोगों की राय होगी उसके मुताबिक चलूँगा। तो मैं कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हूँ। अभी आपके जो लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, शाना बशाना है, आपके लोगों के साथ आपकी तो बात होती होगी, तो आपके लोगों की क्या राय इसमें बनती है? क्या आपको लोग कहते हैं अपने? देखिए, हमने अभी इस किस्म का कोई फैसला नहीं किया है, ना ही मैंने लोगों को पूछा है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं, मेरे वर्कर जितने हैं, मेरे सपोर्टर जितने हैं, हम चंद ही दिनों के बाद एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें हम फैसला लेंगे। मेरे लोगों की जो राय होगी, मेरे लोगों का जो फैसला होगा, मुझे वही मंजूर होगा। खान साहब, इलेक्शन से पहले मैंने आपको इंटरव्यू किया था और आपने ये कहा था कि अगर मैं हार भी जाता हूँ, तब भी कांग्रेस से ज़्यादा वोट लेता हूँ। आज कहीं न कहीं जो वो मानना पड़ेगा, आपकी बात तो सच होगी। जैसे अगर भद्रवाह ईस्ट, वेस्ट और भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी का जो वार्ड है, वहाँ के सारे वोट अगर गिनते हैं हम, वो बनते हैं 1600 के करीब। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपने लिए। कहीं न कहीं आपकी फुटिंग है, आपकी पर्सनल फुटिंग भी है। तो क्या लगता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए आगे के लिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर यहाँ पे इलेक्शन था भद्रवाह के अंदर, ईस्ट, वेस्ट और टोन का। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कांग्रेस ने जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट लिया, उससे ज़्यादा मैंने वोट लिया। मैंने 2000 के करीब लिया और इन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1600 लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी फुटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने लोगों का काम किया है, मैंने ईमानदारी से लोगों का काम किया है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। इसीलिए लोगों पे मुझ का इतबार जो है मुझ पे है, लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। तो आने वाला वक़्त ये आपको बताएगा कि आने वाले वक़्त में भी अगर मुझको इलेक्शन लड़ना पड़े, तो मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। मैं इलेक्शन लड़ूँगा, क्योंकि लोगों की मुझको सपोर्ट है। खान साहब, इलेक्शन आते हैं, हार-जीत होती रहती है, बड़े कैंडिडेट उठते हैं, लेकिन जीत जो है, जीत का सेहरा एक के सर पे आता है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो गई है। इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन अगर हम भद्रवाह की बात करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आप बखूबी इसको जानते हैं। आज जो है कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस के जो अहदेदार हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, ताकि कांग्रेस फर्दर जो उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी चले? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के जितने भी अहदेदार हैं, चाहे वो ज़िला प्रेसिडेंट हो, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो, मैं तो ये कहूँगा कि स्टेट प्रेसिडेंट को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कांग्रेस को सीटें मिली हैं, टोटल 26 सीटें जो हैं कांग्रेस को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मिली हैं। तो इसलिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, न कि ज़िला प्रेसिडेंट ही। तो जितने भी अहदेदार हैं, उनको अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे के नए लोगों को सामने लाना चाहिए, ताकि कांग्रेस दोबारा मजबूत हो जाए। और इधर आखिरी सवाल मैं ये कहूँगा कि आप जो है, जो अपने आप के लोग हैं, उनको लिए और पूरी भद्रवाह के लिए यानी कि पूरी ज़िला डोडा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरा ज़िला डोडा की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा। मैं ज़िला डोडा के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, इलेक्शन जो है कम्युनल लाइन पे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जो है पैसे के नाम पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे सियासी लोग जो हैं, उन्होंने वोटर को भी करप्ट बनाया। आप देखते हैं कि आज बहुत सारे वोटर जो हैं बगैर पैसे के वोट देने के लिए नहीं आते हैं। वोट एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, लोगों के घरों में आते थे और उनके घुटने टेकते थे कि वोट हमें मिलना चाहिए। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि कुछ लोग 2000 के लिए, 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए अपने वोट को बेचते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इससे ज़िले की डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे भद्रवाह की डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे भलेंस की डेवलपमेंट नहीं होगी, इससे किसी भी इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है अगर हम
करप्शन दे के वोट किसी को दें। अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 8 सीटें ली हैं, लेकिन हमने देखा भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड लेवल से लेकर उनकी महिला विंग हो या माइनॉरिटी मोर्चा हो, इवन कि हमने देखा केंद्र के मंत्री भी कैंपेनिंग गाँव-गाँव गए हैं। लेकिन उसके बाद अगर शब्बीर खान को देखें, शब्बीर खान जो है अकेला सिपाही था जिसके सिर्फ अपने लोग जो थे, गरीब तबके के लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। कहीं न कहीं जो है शब्बीर खान ने अपनी फुटिंग बनाई, लोगों को पछाड़ दिया है। लेकिन बात फिर वही आती है, क्या शब्बीर खान अपने आप को एक कामयाब सरपंच मानता है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हारा हुआ खिलाड़ी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हारा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं अपने आप को जीता हुआ खिलाड़ी समझता हूँ। एक तरफ से नेशनल पार्टियाँ मेरे मुकाबले में हैं, दूसरी तरफ से धन दौलत वाले लोग हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है। और मैंने जो वोट लिया, मैंने अपने बलबूते पे लिया, अपने जो मेरे सपोर्टर थे उनके बलबूते पे लिया, तो मैं हारा हुआ नहीं हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि जितनी इतनी बड़े लोग, काबीना के मिनिस्टर, पूरी जो इनकी ख्वाह बीजेपी हो, ख्वाह कांग्रेस हो, इनके बड़े लोग जो हैं कैंपेन के अंदर आए और इन्होंने कैंपेन भी गलत किस्म की है, कॉमन लाइन पे कैंपेन की। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरे हक में वोट दिया, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया, जिन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझको 2000 वोट पड़े हैं तो मैं समझता हूँ कि मैंने 20,000 वोट लिए हैं, क्योंकि मेरा वोट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट है। मेरा नाम जो वोट जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट है, और मेरा वोट जो है मेरे काम के नाम पे वोट है। तो इसलिए मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया खान साहब। तो ये थे शब्बीर अहमद खान साहब जिन्होंने भद्रवाह वेस्ट से इलेक्शन लड़ा है और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि उन्होंने अगर वोट लिया तो वो भाईचारे के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, और साथ में उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया नेशनल पार्टीज़ पर कि उन्होंने कम्युनल लाइन्स पे वोट लिए हैं, जैसा कि नहीं होना चाहिए। और हम देखेंगे अब आने वाले वक़्त में जो शब्बीर खान साहब उनके सामने बहुत सी चैलेंजेज़ आने वाली है, लेकिन वक़्त बताएगा कि शब्बीर अहमद खान जो है किस तरफ जाएँगे और कैसे अपने लोगों की खिदमत करेंगे। भद्रवाह से मैं नासिर के शाह, JKAC के लिए।